प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। कहा, अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई तक ले जाने में वैज्ञानिक समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण। विधानसभा में आज डीएमएफ फंड की राशि का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा। सरकार ने उन समाचार रिपोर्टों को गलत और फर्जी बताया जिनमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मस्तिष्क के लिए घातक है। और राजनांदगांव में ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ 2 दिवसीय अखिल भारतीय दृष्टिहीन महासम्मेलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत को अगले 25 वर्ष में नई ऊंचाइयां हासिल करनी है और इस कार्य में देश के वैज्ञानिक समुदाय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के 10 शीर्ष देशों में अपना स्थान बनाया है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। यह सम्मेलन महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में चल रहा है। यह वर्ष विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष भी है। विज्ञान कांग्रेस में सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज डीएमएफ फंड की राशि से लाइवलीहुड कॉलेज को 18 करोड़ रुपए के भुगतान के मामले में विपक्षी विधायकों ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को घेरा। विपक्ष के विधायकों ने सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग रखी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आसंदी से परीक्षण कराने के निर्देश दिए। इसे विपक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि पूरे छत्तीसगढ़ में डीएमएफ राशि का सुनियोजित ढंग से दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने लाइवलीहुड कॉलेज, जांजगीर और रोजगार कार्यालय को 3 साल के भुगतान पर जानकारी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमएफ की राशि का लगातार दुरुपयोग हुआ है। जांजगीर चांपा जिले में 17 करोड़ 84 लाख की राशि डीएमएफ से और कौशल उन्नयन मिलाकर लगभग 18 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि सिर्फ प्रशिक्षण के लिए दी गई है। 10,200 रुपए के हिसाब से प्रशिक्षण एक प्रति व्यक्ति आता है और इस तरह का प्रशिक्षण का पैसे का पूरा बंदरबांट और दुरुपयोग किया गया है। बताते हैं लाइवलीहुड ने प्रशिक्षण दिया, किसने प्रशिक्षण दिया, जो प्रशिक्षण करने वाला था कितना खुद ज्ञानवान था नहीं बता पा रहे हैं। और यह जांजगीर चांपा जिले का मामला है। ऐसा मामला कोरबा में भी है और ऐसा मामला रायगढ़ में भी है।
वहीं विधानसभा में आज आरक्षण का मुद्दा भी छाया रहा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया। उनका कहना था कि विधानसभा से विधेयक पारित हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन राज्यपाल द्वारा दस्तखत नहीं किए जाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्यपाल को क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है और सत्ता पक्ष राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। क्वांटिफाइबल डाटा जो प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो आरक्षण का बेस है, जो आधार है, आज तक इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। कल भी विधानसभा के अंदर हम लोग मांग किए थे और उसके आधार पर ही ये आपका जो है आरक्षण का जो निर्धारित होगा कि संख्या और क्या स्थिति है, और पिछले बार जो कोर्ट से निरस्त हुआ आधार में इसी को बनाया गया। उसमें आज जो प्रदेश के मुखिया हैं, मंत्री हैं, उनका बयान आया कि आपने क्वांटिफाइबल डाटा पेश नहीं किया, लेकिन आप बिना पेश किए जो पास कराए और जल्दबाजी में पास कराए, और आप चाहते हैं कि हम केवल जनता को भ्रमित करें। आरक्षण लोगों को मिले या ना मिले, उनको लाभ मिले या ना मिले, उसकी चिंता प्रदेश की सरकार को नहीं है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के शोर शराबे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 1034 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या अब 98.8% है। इस समय देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2582 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 24 घंटे में 45,769 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। अब तक देश भर में 220 करोड़ 11 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने उन समाचार रिपोर्टों को भ्रामक और फर्जी करार दिया है जिनमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मस्तिष्क के लिए घातक हो सकता है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि समाचार रिपोर्ट में जिस अध्ययन का जिक्र किया गया है उससे इंसानों की प्रासंगिकता साबित नहीं हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में इस समय कोरोना के केवल 9 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई करने के निर्णय लिए हैं। अब सरकार ने इनसे बॉन्ड की राशि वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने विगत पिछले साल नवंबर को 212 एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में 5 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना जारी की थी। इनमें से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है, परंतु 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार और आयुष यूनिवर्सिटी के अधिष्ठाता को पत्र लिखा है। राजनांदगांव में ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय दृष्टिहीन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 200 दृष्टिबाधित शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। संस्कार श्रद्धांजलि संस्था द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना ने शिरकत की। युवा आयोग के अध्यक्ष ने ऐसे आयोजन की सराहना की। लुइस ब्रेल जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ शामिल होने का मौका मिला। हमारे संस्कार श्रद्धांजलि जो संस्था है भट्टर जी की, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लिया। साथ ही साथ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म इन लोगों ने दिया है संस्था ने, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आने वाले समय में इसी तरह सेवा भावनाओं के साथ हम इनके साथ कुछ कर पाएं, यही हम लोगों की शुभकामना है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में दृष्टिबाधितों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विवाह परिचय सम्मेलन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। डिजिटल इंडिया योजना, जहां बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचा रही है, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो यहां के सैकड़ों बेरोजगारों ने इस योजना का लाभ लेकर रोजगार शुरू किया है।
ये युवा जिले के छोटे बड़े गांव में ग्राहक सेवा केंद्र, ऑनलाइन आधार पंजीयन, ई भूइयां जैसे डिजिटल कार्यों से जुड़ गए हैं और इससे उन्हें आय भी मिल रही है। डिजिटल इंडिया योजना से जुड़े युवाओं ने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए आयाम खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से गांव में ही लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिलने लगी है। डिजिटल इंडिया के तहत से बहुत से लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और यह एक अच्छा रोजगार प्राप्त करने का रास्ता है, जिससे बहुत से फायदे हो सकते हैं और बहुत से लोगों को, ग्रामीण लोगों को फायदा दिलाया जा सकता है। डिजिटल इंडिया के तहत देखा जाए तो आज काफ़ी हद तक सुविधाएं गांव में ही मिलती जा रही है, जिसके तहत मैं भी एक स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर चुका हूं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा युवाओं को डिजिटल के तहत सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को उच्च गति का इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। मुंगेली जिले में पुलिस ने गुम हो गए 120 मोबाइल को खोज निकाला है। पुलिस ने सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रभावितों को उनके मोबाइल लौटाए गए। साथ ही उन्हें साइबर क्राइम के प्रति सचेत रहने के लिए एक बुकलेट भी दिया गया। मेरा मोबाइल जो 7-8 महीने पहले गुम हो गया था, साइबर सेल में इसकी सूचना दी थी और 7-8 महीने बाद आज मेरा मोबाइल मिला। बहुत खुशी महसूस हुआ। एसपी सर का मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही पूरे साइबर सेल और टीम अथक प्रयास करके मैं मोबाइल को हमें सौंपा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें 120 नग मोबाइल जो गुम हुए थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 14,50,000 रुपये है, उनको आज जिनका मोबाइल गुम हुआ था उन सभी प्रार्थियों को बुला के उनको वापस दिया गया है। ये पहल इसलिए की गई है ताकि पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़े और जो लोगों का सहयोग है वो पुलिस को प्राप्त हो सके। इस काम को करने में पुलिस द्वारा बहुत मेहनत की गई थी। साइबर की टीम लगी हुई थी जो हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देती थी। इसके अलावा ग्राउंड में 3 टीमें थी जो जगह पे जाके मोबाइल की रिकवरी करते थे और ये मुंगेली पुलिस का सभी का इसमें योगदान है। सभी की एज अ टीम वर्क ये एक उपलब्धि है। गौरतलब है कि मुंगेली जिले के सभी थाना और चौकियों में लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम ने लगातार खोजबीन कर 14,50,000 रुपए कीमत के 120 नग मोबाइल खोज निकाले हैं। ये मोबाइल सरहदी जिलों बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायपुर में मिले हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। कहा, अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई तक ले जाने में वैज्ञानिक समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण। विधानसभा में आज DMF फंड की राशि का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा। सरकार ने उन समाचार रिपोर्टों को गलत और फर्जी बताया जिनमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मस्तिष्क के लिए घातक है। और राजनांदगांव में ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ 2 दिवसीय अखिल भारतीय दृष्टिहीन महासम्मेलन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।